Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एक ऐसे स्किल की जिसको लर्न करने के बाद आप अच्छा खासा डेली बेसिस पे डॉलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और वो स्किल हमारे पास है कंटेंट राइटिंग, जिसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कंटेंट राइटर्स क्या होते हैं, कंटेंट राइटिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने वो कॉमन 5 ऐसे मिस्टेक्स को डिस्कस करना है जो कि नॉर्मली कंटेंट राइटर कर जाते हैं कंटेंट लिखते हुए। सो 5 कॉमन मिस्टेक्स इन कंटेंट राइटिंग विल बी डिस्कस्ड राइट नाउ। साथ उसका सलूशन भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपने कंटेंट को एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से राइट कर सकते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉट गिविंग रीडर्स व्हाट दे वांट। Next, focusing on the wrong thing. Third, not keeping it short and sweet. Fourth, putting all your eggs in one basket. And fifth and last is sacrificing quality for quantity. Got it? डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह। सो फर्स्ट मिस्टेक है नॉट गिविंग रीडर्स व्हाट दे वांट। नाम से पता चल रहा है कि आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो कि एग्जैक्टली आपका रीडर डिमांड नहीं कर रहा, जो कि आपका रीडर नहीं चाह रहा, बट आप उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंटेंट के थ्रू। देखिए, one of the biggest mistakes that content writers make is failing to give readers what they want. Your content should be tailored to your target audience and their specific needs. ठीक है, तो पहला कॉमन मिस्टेक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो ये है कि कंटेंट राइटर्स जो हैं वो ऐसा कंटेंट ऐड नहीं करते जो कि उनके रीडर्स की डिमांड होती है, जो कि उनके रीडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अगर कंटेंट बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी और टारगेट ऑडियंस की नीड को पूरा करता हो, ऐसा कंटेंट आपने ऐड करना है, ऐसा कंटेंट आपने राइट करना है। आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग करते हुए कैसे पता चले कि जो हमारी ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, वो क्या डिमांड कर रही है। सो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इफ यू आर नॉट श्योर दैट व्हाट योर ऑडियंस वांट्स, आस्क देम, send out a survey or poll to know their interest and needs. Once you know what they are looking for, you can create content that addresses those needs. ठीक है, तो क्या सोल्यूशन है कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या डिमांड कर रही है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप एक सर्वे पूल बनाएं, एक क्वेश्चनियर आप बना सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस को जो आपके माइंड में है कि भाई ये मेरी टारगेट ऑडियंस होगी, आप उसको सर्वे पूल सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चनियर आप बना सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतनी फैसिलिटीज हैं, आप गूगल पे फॉर्म बना सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है। अब जब आपको पता चल गया कि आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट से ये रिक्वायर करना चाह रही है, ये इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रही है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अपनी कंटेंट को राइट करना। Another common mistake is writing for yourself instead of your audience. It's important to remember that your content is not for you, it's for your audience. ठीक है,
और इसके साथ साथ समटाइम्स कंटेंट राइटर कंटेंट कंटेंट लिखते हुए भूल जाते हैं कि ये कंटेंट जो है उनके अपने लिए नहीं है बल्कि उनके रीडर्स के लिए, उनकी ऑडियंस के लिए। सो हमेशा ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ ये मेरे अपने लिए नहीं है, ठीक है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, ये मेरे रीडर के लिए। उसको माइंड में रख के आपने लिखना है कि वो क्या चीज चाह रहा है इस कंटेंट से। राइट with them in mind and you will be more likely to engage and connect with them। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें माइंड में रखेंगे तो आप उनको अच्छी तरह से इंगेज कर सकेंगे अपनी कंटेंट राइटिंग के साथ। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक क्या है? फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज पे फोकस किया जा रहा है जो कि गलत है, जो कि एक्चुअली डिजायरेबल नहीं है कि उसके ऊपर फोकस किया जाए। One of the biggest mistakes content writers make is focusing on the wrong thing. When we are writing, it's important to focus on what your audience wants to know. Don't get bogged down in the details or try to write something that you think sounds good but does not really addresses their needs. ठीक है, कंटेंट राइटिंग करते हुए आपने अपनी ऑडियंस को देखना है कि वो क्या डिमांड कर रही है, बजाय इसके कि ऐसी डिटेल आप ऐड करते जाए जिसकी कोई भी डिजायरेबिलिटी नहीं हो, जो कि रीडर्स बिल्कुल भी डिमांड ना करता हो। तो एग्जैक्ट आपने वही चीज पे फोकस करना है। लेट सपोज हमारा एक कीवर्ड है, हमारा एक आर्टिकल है, व्हाई डज माई डॉग ईट ग्रास व्हेन इट्स नाइट। ठीक है, कि हमारा डॉग ग्रास क्यों खाता है नाइट में। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने आर्टिकल स्टार्ट किया, इंट्रो में हमने लिख दिया कि हम आर्टिकल में एक्सप्लेन करेंगे रीजन और इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, व्हाई डज माय डॉग ईट ग्रास व्हेन इट्स नाइट। लेकिन आगे जाके हम बता रहे हैं कि डॉग जो है वो ग्रास क्यों खाता है, वो सोता क्यों है, वो जागता कब है, वो खाता क्या है, और एट द एंड हम उसको कंक्लूड कर देते हैं। तो रीडर तो यहाँ पे जब आएगा, जब उसने इंट्रो पढ़ा उसको लगा हाँ ये मेरे काम की चीज है, जब उसने एक दो पॉइंट्स आगे पढ़े उससे लगा नहीं ये मेरे लिए नहीं है, इसमें वो फोकस नहीं किया जा रहा जो मैं डिमांड कर रहा हूं। तो जो चीज रिक्वायर्ड है, डिजायरेबल है, उसी पे आपने फोकस रहना है। योर कंटेंट शुड बी हेल्पफुल। अब जो सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास आया कि उस पॉइंट को फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस रॉन्ग चीज पे कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम को, उस मिस्टेक को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। योर कंटेंट शुड बी हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। इट शुड answer their questions and give them the information they are looking for. Keep your audience in mind at all times and write accordingly। वही बात कि जिस क्वेश्चन को वो आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हैं, उस क्वेश्चन के आंसर को आपने माइंड में रखना है कि अगर हमारा टाइटल है व्हाई डज माय डॉग ईट ग्रास एंड प्लांट्स, तो हमने ग्रास और प्लांट्स को ही कवर करना है। ये ना हो कि हम ये डाल दें कि वो वॉमिटिंग क्यों करता है, ये डाल दें कि वो सुबह से शाम तक सोता क्यों है। नो, ठीक है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैक्सिमम आंसर करने की आपने पूरी कोशिश करनी है उस आर्टिकल, उस कंटेंट राइटिंग के अंदर। Next, write with them in mind and you will be much more likely to create content that they will enjoy reading। तो ये सब कुछ जब आप अपने माइंड में रखेंगे कि ये क्वेश्चन है, टारगेट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को हमने आंसर करना है इस कंटेंट राइटिंग में, तब आप बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं जो कि आपकी ऑडियंस इंजॉय कर सकती है उसको रीड करना, और काफी आपके लिए ये चीज बेहतर हो सकती है आपकी कंटेंट राइटिंग में। मिस्टेक 3 है हमारे पास, नॉट कीपिंग इट शॉर्ट एंड स्वीट। अब नाम ही हमें बता रहा है कि नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो सकती है
कि हम आर्टिकल में हर चीज स्टफ करते जा रहे हैं कि बस उसकी लेंथ हम मैक्सिमाइज कर दें, लेकिन उसमें वो चीज ऐड नहीं कर रहे, उसको छोटा नहीं रख रहे, उसको प्रिसाइज नहीं रख रहे, उसको इंफॉर्मेटिव नहीं रख रहे, तो आपकी इतनी लेंथ का भी कोई फायदा नहीं। क्या आप कह रहे हैं कि जी 600 वर्ड्स की डिमांड है, मैं 2000 वर्ड्स लिखूंगा तो इस वर्ड्स वाइल हो जाएगा, चाहे उसमें वो उस क्वेश्चन के आंसर को आप देना भूल जाएं जो आपको देना चाहिए, तो आपकी इस लेंथ का कोई फायदा नहीं। सो instead of trying to include everything, focus on writing a concise article that covers the essentials. This will help to keep your audience engaged and prevent them from getting lost in the details. ठीक है, आपने क्या करना है कि ज्यादा लंबा हर चीज डालने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि एसेंशियल चीजें आपने कवर करनी है। उस क्वेश्चन के आंसर को टारगेट बना के आपने अपना कंटेंट राइट करना है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पर होती है, content writers make is trying to stuff too much information into their articles. This can make the article seem overwhelming and difficult to read. ठीक है कि 2000 वर्ड्स का लिख दिया है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करे रीडर, कहाँ से इसको एंड करे और उसको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है उस क्वेश्चन की जो कि वो आंसर चाह रहा है। सो फायदा नहीं है इतना स्टफ इंक्लूड करने का अपने आर्टिकल में। अब इस आप मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप उसके अलावा यहाँ पर जब आप बहुत ही लंबा लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप समटाइम्स कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी यूज कर जाते हैं, सेंटेंसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। ठीक है, सो आपने सेंटेंसेस भी छोटे रखने हैं, आपने वर्डिंग भी इजी रखनी है और आपने कंसाइज आर्टिकल लिखना है। बस मैक्सिमम आपकी कोशिश ये हो कि आपने टारगेट क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, so another mistake to avoid is using complex words and sentence structure. Keep your sentence short and easy to read. Use simple words that your readers will understand. ठीक है, so ये solution आ गया कि आपने complex words use नहीं करने, complex sentences use नहीं करने, आपने इसको short precise रखना है और आपकी wording easy होनी चाहिए, readable होनी चाहिए for your audience and readers. If you can avoid these mistakes, you will be well on your way to writing great content that your audience will love. ठीक है, तो जब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी और आप उनको अवॉइड करेंगे तो आप ऐसा कंटेंट जनरेट करेंगे जिसको आपके रीडर लव करेंगे, लाइक करेंगे और उस कंटेंट की डिमांड इंक्रीज होगी। मिस्टेक नंबर 4 है पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये समटाइम्स आपने आगे पीछे सुना ही होगा कि अपने सारे के सारे एग्स को एक बास्केट के अंदर नहीं रख देना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट साइड पे भी जब आप इसकी बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक प्लेटफॉर्म पे नहीं करना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके डाइवर्सिफाई करके आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट आप करें। लेट्स सपोज $10 आपने ए कंपनी में लगा दिए, $20 आपने बी कंपनी में लगा दिए, $30 आपने सी कंपनी में लगा दिए, ताकि लेट्स सपोज अगर ए कंपनी आपको लॉस दे रही है, आप स्टेबल रहें कि आपको कंपनी बी और कंपनी सी कुछ ना कुछ अर्निंग दे रही है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सो जब आप अपनी इनकम को, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, आपके लॉसेस के चांसेस और आपके रिस्क फैक्टर आपका कम हो जाता है। अब बिंग कंटेंट राइटिंग करते हुए एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम अपने सारे के सारे एग एक बास्केट में डाल देते हैं। अगर इसके एग्जांपल के लेट्स सपोज एक बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो कहता है कि बस मैंने कंटेंट राइटिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे करनी है, मैंने स्विच नहीं करना। ठीक है, तो अब समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्रीलांसिंग जब आप कर रहे होते हैं, फाइवर से आपको ऑर्डर मिल रहे होते हैं, समटाइम्स नहीं मिल रहे होते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डाइवर्सिफाई करना है कि आप कंटेंट राइटिंग से इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं।
आप किस तरह से अपनी एग्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी कंटेंट राइटिंग स्किल्स को कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके शो कर सकते हैं, ताकि आप इस स्किल से लॉस और रिस्क फैक्टर जो है वो कम कर सकें। If you are a content writer, it's important to diversify your income streams. Relying on one source of income can be risky, especially if that source dries up or disappears. ठीक है, तो अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और समटाइम्स आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे होते, तो यहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर हो जाता है और आपकी जो इनकम, जो आपका सोर्स हो रहा होता है, वो ड्रॉप हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट कैसे करना है? There are many different ways to make money as a content writer. You can work as a freelancer, sell ebooks or courses, or even start your own content writing business. The key is to have multiple income streams so that you are not putting all your eggs in one basket. This way, if one stream dries up, you will still have others to fall back on. ठीक है, आपने जब अपने एग को कहीं एक जगह पे नहीं प्लेस किया, आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, ई बुक्स भी कर रहे हैं, कोर्सेज भी सेल आउट कर रहे हैं, इवन दैट भी सब कुछ नहीं है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग का, आप लोगों को टीच कर रहे हैं हाउ टू डू कंटेंट राइटिंग, आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर है। गॉट इट? सो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, लाइक आप कंटेंट राइटिंग करते हुए फिर कैसे कैसे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने जो एग है उसको एक से ज्यादा बास्केट में पुट कर सकते हैं। नंबर वन इज फ्रीलांसिंग। ठीक है, आप फाइवर में अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपवर्क पे बना सकते हैं, guru.com पे बना सकते हैं, और मल्टीपल जितनी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स आप उन सब पे अपना अकाउंट बना के अपनी कंटेंट राइटिंग की गिग्स शो कर सकते हैं। ई बुक्स एंड मैगजीन्स, ठीक है, आप कंटेंट राइटिंग अगर आप अच्छी कर रहे हैं, आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कंटेंट को राइट करने के, तो आप इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और मैगजीन्स पब्लिश कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड पोस्ट एंड एफिलिएट मार्केटिंग। अब आजकल ऑनलाइन एरा में बहुत ज्यादा जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है आपका कंटेंट। आप जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उनके बिहाफ पे उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं अपनी कंटेंट को यूज करते हुए, और यहाँ से भी आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कोचिंग एंड कंसल्टिंग। अब आप एज अ टीचर शो अपने एज अ टीचर आप काम कर सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, उनको अवॉइड कैसे करना है, कंटेंट राइटिंग के लिए इफेक्टिव स्टेप्स कौन से हो सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है, कंटेंट राइटिंग से इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो ये सब कुछ भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। लास्ट वन इज कंटेंट राइटिंग बिजनेस, और एट द एंड आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर आप अपना कंटेंट लिखें, आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें, आप जो है वो पब्लिक में जाएं, उनको शो करें कि ये आपने काम किया है, ये आपने कंटेंट लिखा है, तो ये सब कुछ आपकी इनकम को मल्टीपल करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेक्रीफाइंग क्वालिटी फॉर क्वांटिटी। अब नाम से पता चल रहा है कि क्वांटिटी के लिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ राइटिंग्स के लिए हम अपनी क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्वालिटी क्या है? अच्छा कंटेंट। क्वांटिटी क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ योर कंटेंट राइटिंग पोस्ट। ठीक है, one of the biggest mistakes content writer can make is sacrificing quality for quantity। ठीक है, आप नंबरों की तादाद बढ़ा रहे हैं और आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल नहीं है। आप While it might take a bit longer to produce high quality content, it will be worth it in the end. Your readers will
appreciate being able to read well written articles and they will be more likely to come back for more। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का कि आपने प्रोड्यूस करना है हाई क्वालिटी कंटेंट रादर के इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस कि अगर आप एक क्वालिटी कंटेंट जनरेट करते हो तो बहुत ज्यादा आपका टाइम लगता है, बट अगर आप एक दफा अपने कंटेंट की क्वालिटी को जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म आपके पास बहुत सारे बेनिफिट आते हैं। वो क्लाइंट आपका फिक्स क्लाइंट हो जाता है, आपके पास दोबारा आता है अपना कंटेंट राइट करवाने के लिए और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भर जाती हैं अपने कंटेंट को अच्छी तरह से रीडर तक, अच्छी तरह से अपने क्लाइंट तक उसको पहुंचाने के। If you want your content to be successful, you need to focus on quality over quantity. Make sure that each article you write is well researched and well written. Take the time to proofread and edit your work before you publish it। ठीक है, so आपने क्या करना है, फोकस रहना है उसकी क्वालिटी के ऊपर कि मैं आर्टिकल चाहे एक लिखूं चाहे 8 दिन में लिखूं, लेकिन ऐसा लिखूं कि रीडर को लगे कि वेल रिसर्च्ड है इसके ऊपर, कि जो मैं चाह रहा हूं, हाँ बिल्कुल मैंने जो 10 आर्टिकल रीड किए उसमें वो कुछ नहीं था जो कि इसमें है और एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। रीडर को ये लगे कि यही वो आर्टिकल है जिसको मैं वाकई ही सर्च करने की कोशिश कर रहा था, तो फाइनली मुझे मिल गया। सो आपने उसकी क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना कि भाई मैंने 5 आर्टिकल एक दिन में लिखने, नहीं, एक लिखें लेकिन इतना अच्छा लिखें कि वही आई टचिंग हो, वही जो रीडर आए उसको रीड करके जाए और अल्टीमेटली सेल्स जनरेट करके जाए, या सेल्स के अलावा उसको इतनी इंफॉर्मेशन मिले जो वो रिक्वायर कर रहा था कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। उसके बाद पब्लिश करने से पहले आपने उसको प्रूफ रीड जरूर करना है, आपने उसके अंदर से मिस्टेक्स खुद से निकालनी है, जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं, ताकि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो और क्वांटिटी को बॉदर नहीं करना आपने। ये थी आज की प्रेजेंटेशन, आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। होप सो आज के इस लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ जरूर लर्न किया होगा, बल्कि बहुत कुछ लर्न किया होगा। सो लास्टली आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से कंटेंट राइट कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।